सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा की खबर पर मनुवादियों की ईंट से ईंट बजा दी है। इटावा की खबर दोस्तों मैंने आपको बताई थी रिपब्लिक समाचार के माध्यम से कि किस प्रकार से कथावाचक जिनका नाम था मुकुटमणि यादव, क्योंकि वो यादव समुदाय से थे और उन्होंने एक गांव में कथा कर दी तो उनकी नाक रगड़वाई गई, उनकी पिटाई की गई, उनका सर मुंडवाया गया और यहां तक ही नहीं बल्कि एक पंडिताइन का पेशाब लाया गया और पेशाब से उन्हें पवित्र किया गया। ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई आग की तरह फैलने लगती है। फिर क्या होता है, एक के बाद एक तमाम विपक्ष के नेता इस पर ट्वीट करते हैं। अखिलेश यादव तो बकायदा ये कहते हुए मोर्चा खोल देते हैं कि अगर 3 दिन में कार्यवाही नहीं होगी तो आप सोच लीजिए कि बड़ा जन आंदोलन होगा, क्योंकि इस प्रकार से यादवों का अपमान बिल्कुल भी सहने वाले नहीं है। ये पीडीए का अपमान है जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आता है। उन्होंने सवाल जो उठाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो बेहद उम्दा है और वो सवाल जब आप सुनेंगे तो आप खुद भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सवाल तो लाजमी है, लेकिन सवाल जो पूछे हैं उससे पहले आपको पूरी खबर बता दें। दरअसल आज लखनऊ में अखिलेश यादव ने एक बड़ी बैठक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खबर थी इटावा की, जहां पर मैंने आपको बताया था कि मुकुटमणि यादव जो है, जो कि कथावाचक थे, पहले वो अध्यापक थे, फिर वो कथावाचन का काम करने लगे, लेकिन उनकी खबर निकलकर सामने आती है कि किस प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा उनका अपमान किया जाता है और यह अपमान उन्हें पेशाब कांड के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। यह खबर जैसे ही अखिलेश यादव सुनते हैं, अगले दिन ऐलान करते हैं कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी। मीडिया के सामने ये तीनों तस्वीरें, यानी कि जो ढोलक बजाते हैं, मजीरा बजाते हैं और मुकुटमणि यादव, वो तीनों को बुलाया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, एक संगीत भी सुना जाता है। 21 हजार रुपए अखिलेश यादव देते भी हैं लिफाफे में और ये ऐलान भी करते हैं कि 51 हजार रुपए और देंगे। ये बातचीत तो वो करते ही हैं, लेकिन वो जो सवाल उठाते हैं वो सवाल सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर पीडीए समाज के, यानी कि SC ST OBC, दलित पिछड़ा वर्ग कथा सुनने जा सकता है, चंदा दे सकता है, तो ये ब्राह्मण लोग चंदा तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इन्हें इतनी आपत्ति क्यों कि एक यादव समुदाय का व्यक्ति अगर कथा वाचन का काम करता है, अगर वो भी उसी प्रकार से काम करने लगता है तो इन्हें आपत्ति क्यों होने लगती है? अगर वो चंदा देता है आप स्वीकार कर सकते हैं, तो उसके कथा करने से भी आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक सवाल जो अखिलेश यादव ने उठाया, जिसे खुद प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने ट्वीट भी किया है, वो कहते हैं कि जिस दिन पीडीए समाज ने अपनी कथा खुद कहना शुरू कर दी, उसी दिन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। ये अखिलेश यादव कहते हैं और कहते हैं कि भाजपा जाए तो जनता को चैन आए। जाहिर तौर पर जिस प्रकार से एक तबके विशेष के द्वारा अपमान किया गया यादवों का, ये एक ओबीसी समाज का अपमान नहीं है दोस्तों। ये इसलिए भी नहीं बता रही हूं क्योंकि मैं खुद यादव समुदाय से हूं, बल्कि मैं बता रही हूं कि किस प्रकार से भाजपा सरकार जहां पर कहती है कि सारे हिंदू एक है, SC ST OBC कुछ भी नहीं होता, बस आप धर्म जानिए, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरी इटावा की घटना पर जाति पूछी गई। पूछा गया कि तुम किस बिरादरी से हो। जब मुकुटमणि ने बताया कि वो यादव हैं, तैसे ही ब्राह्मणों को आपत्ति हो गई और वो कहने लगे कि तुम्हारी इतनी औकात कि तुम यादव होकर हमारे गांव में कथा कहोगे। फिर उसके बाद का वाकया तो मैंने आपको बता ही दिया कि उनके हिसाब से पंडित की कोई महिला पेशाब करे और पेशाब सर पर डाला जाए तब जाके वो पवित्र होगा। इसी प्रकार से उनकी पूरी टीम को, जो मणि मुकुट यादव है, उनकी पूरी टीम को पवित्र किया गया। अखिलेश यादव ने न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि एक ऐलान और कर दिया। उन्होंने कहा कार्यवाही नहीं हुई तो मान सम्मान के लिए बड़ा आंदोलन होगा। जी हाँ, जिस प्रकार से ये अपमान किया गया है इसके लिए बकायदा मोर्चा खोल दिया गया है। सपा से लेकर तमाम अन्य पार्टियां भी कह रही हैं ये एक जाति बिरादरी का अपमान नहीं किया गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश में चल रहे ठाकुरवाद का भांडा फोड़ा गया है। ये उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है अखिलेश यादव ने, जो लोग धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि वो कथा वाचन का काम कर सकते हैं, केवल वही धंधा चला सकते हैं। क्योंकि सवाल तो ये भी है कि आस्था का तो कोई धर्म ही नहीं होता। आस्तिक व्यक्ति तो दलित हो, SC हो, OBC हो, यादव हो, कुर्मी हो, कोई भी कर सकता है। फिर ब्राह्मण समुदाय के कुछ चुनिंदा मनुवादी सोच के लोगों को इससे आपत्ति क्यों? अखिलेश यादव ने तो देखिए सीधे तौर पर कह दिया है कि इस प्रकार से अपमान नहीं सहा जाएगा और इसका मुंह तोड़ जवाब भरे मंच से लिया गया है। तो पूरी खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अखिलेश यादव ने जो 3 दिन का समय CM योगी आदित्यनाथ की सरकार को अल्टीमेटम दिया है, उसके बारे में क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।